सभी छात्रों को हमारे YouTube चैनल प्रेम सर अलौली में स्वागत है। जैसा कि सबको पता है, इस महामारी के कारण सभी ऑफलाइन क्लासेस बंद हैं, तो सिलेबस पीछे ना रह जाए, इसके लिए हमारे सर ने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है। तो हम चाहते हैं सभी छात्र सभी विषयों का बारी बारी से समय समय पर जो समय निर्धारित किया गया है सर के द्वारा, उस समय पर अपना क्लास अटेंड करें, जिससे कि सिलेबस पीछे ना हो। क्योंकि समय बहुत कीमती है और इस समय को गंवाना नहीं चाहिए। इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया कि सब कोई भी छात्र इस समय को बिना गंवाए, बिना सिलेबस पीछे हुए समांतर रूप से आगे बढ़ते रहे, इसलिए ऑनलाइन की व्यवस्था की गई है। अभी कुछ दिन पहले से मैथ शुरू हुआ था और आज से फिजिक्स शुरू होने वाला है और संस्कृत पहले से शुरू हो चुका है। तो इसी कड़ी में आज सबसे पहले एसएसटी में शुरू करने जा रहे हैं। मैं शिवनंदन कुमार अलौली। तो हम यहाँ सबसे पहले सामाजिक विज्ञान तो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले सामाजिक विज्ञान के बारे में पूरा सिलेबस बताना चाहता हूँ कि कौन से सब्जेक्ट में कितना नंबर का अंक पूछा जाता है। क्योंकि हम लोग बोर्ड के ख्याल से पढ़ते हैं, मैट्रिक बोर्ड को देखते हुए एक सिलेबस बनाया गया। हम बोर्ड पर लिख देते हैं किस सब्जेक्ट से कितना पूछा जाएगा। क्योंकि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कुल 5 बुक आते हैं। इन 5 बुकों में से सभी बुक से अलग अलग नंबर से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका डिटेल मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ। उसके आधार पर सभी लोग तैयारी कीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अधिक से अधिक अंक मिलने की संभावना है। जैसा कि हम यहाँ बोर्ड पर लिख रहे हैं, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान, इसके अंतर्गत 5 विषय आते हैं। पहला नंबर है भूगोल, दूसरा है इतिहास, तीसरा आता है नागरिक शास्त्र, चौथा है अर्थशास्त्र और 5वां है आपदा प्रबंधन। सामाजिक विज्ञान में ये 5 बुक को पढ़ना पड़ता है। भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, आपदा प्रबंधन। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए नंबर डिवाइडेड है। भूगोल 20 नंबर पूछा जाता है, इतिहास 20 नंबर पूछा जाता है, इतिहास 20 नंबर का पूछा जाता है, नागरिक शास्त्र 17 नंबर, अर्थशास्त्र 17 नंबर और आपदा प्रबंधन से कुल 6 अंकों का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। कुल मिलाकर इस तरह से 80 अंक होते हैं, जबकि बोर्ड में 100 नंबर का एग्जाम होता है। तो 80 थ्योरी होता है प्लस 20 प्रैक्टिकल। 20 नंबर स्कूल से प्रैक्टिकल के रूप में 20 नंबर दिया जाता है, उसमें 100 नंबर हो गया। तो इस 100 नंबर को प्राप्त करने के लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल जोड़कर हमें कुल 5 बुकों का अध्ययन करना पड़ेगा। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग भूगोल शुरू करेंगे। भूगोल, जिसे अंग्रेजी में ज्योग्राफी बोलते हैं, इतिहास इसे अंग्रेजी में हिस्ट्री बोलते हैं, नागरिक शास्त्र जिसे सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस, अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स बोलते हैं और आपदा प्रबंधन को डिजास्टर मैनेजमेंट। इन 5 बुक में से बारी बारी से हम लोग एक एक किताब को लेकर शुरू करते हैं और पूरा कोर्स लगभग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग भूगोल शुरू करेंगे। अभी नोट करना होगा तो आप लोग नोट कर सकते हैं इसे।
तो सबसे पहले भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल शुरू करेंगे। इसका परिचय, भूगोल क्या है। आमतौर पर हम जानते हैं भू और गोल। भू और गोल, भू मीन्स होता है पृथ्वी, गोल मीन्स गोलाकार स्वरूप। तो सब लोग जानते हैं पहली क्लास से ही पृथ्वी कैसा आकार लगभग गोलाकार है, पूर्ण गोलाकार नहीं है, लगभग गोलाकार है। तो भूगोल का परिभाषा इस प्रकार देंगे, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी के बाहरी स्वरूप, पृथ्वी के बाहरी या ऊपरी स्वरूप तथा उसके प्राकृतिक विभागों का अध्ययन किया जाता है, उसे भूगोल कहते हैं। इसे अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं। इसको नोट करना है, बोर्ड पर लिख देते हैं। परिभाषा है सामाजिक विज्ञान की, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप तथा उसके प्राकृतिक विभागों जैसे पर्वत, पठार, नदी, समुद्र, वन इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। उसे भूगोल कहते हैं। फिर से भूगोल किसे कहते हैं, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप तथा उसके प्राकृतिक विभागों जैसे पर्वत, पठार, नदी, समुद्र, वन इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, उसे भूगोल कहते हैं। भूगोल हिंदी के दो शब्द भू और गोल से मिलकर बना है। पृथ्वी, भूगोल हिंदी के दो शब्द भू और गोल से, भूगोल हिंदी के दो शब्द भू और गोल से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है भू मीन्स पृथ्वी, भू मीन्स पृथ्वी, गोल मीन्स गोलाकार स्वरूप। फिर भूगोल को अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहा जाता है। भूगोल को अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहा जाता है। ज्योग्राफी एक ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो और ग्राफी, जियो और ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। ज्योग्राफी का अर्थ हुआ पृथ्वी का वर्णन। इस तरह से भूगोल का पूरा विवरण समझ लिए हम लोग। भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल हिंदी के दो शब्द भू और गोल से बना है। फिर भूगोल का अंग्रेजी ज्योग्राफी होता है। ज्योग्राफी ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो और ग्राफी से लिया गया है, जिसका हिंदी जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का हिंदी होता है वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल का अर्थ क्या हुआ, पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिया जाए।
तो ज्योग्राफी का परिभाषा या भूगोल का परिभाषा हम लोग जान गए। अब ज्योग्राफी शब्द का पहला प्रयोग, ज्योग्राफी शब्द का पहला प्रयोग इरेटोस्थेनस नामक व्यक्ति ने किया था। इरेटोस्थेनस, ज्योग्राफी शब्द का पहला प्रयोग इरेटोस्थेनस नामक व्यक्ति ने किया था। अब है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक, तो भूगोल के जनक हिकेटियस को कहा जाता है। ये सब था भूगोल के बारे में वर्णन, बुक से संबंधित। अब हम लोग बुक पर आते हैं, जो हमारे सिलेबस में बुक पूछा जाता है। मुख्य रूप से हम लोग बुक के रूप में बिहार टेक्स्ट बुक का उपयोग करेंगे। उस बुक का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। बुक का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। इस बुक में हमें कुल मिलाकर 6 चैप्टर पढ़ना है। कुल 6 चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। दूसरा चैप्टर है कृषि। तीसरा है निर्माण उद्योग। चौथा है परिवहन संचार एवं व्यापार। पांचवा है बिहार कृषि एवं संसाधन, वन संसाधन। छठा है मानचित्र अध्ययन। ये कुल मिलाकर इस बुक के अंतर्गत हमें 6 चैप्टर को पढ़ना है। इन 6 चैप्टर में सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1, भारत संसाधन एवं उपयोग। तो एक बार फिर से रिवाइज कर दिया जाए। भूगोल क्या है? सामाजिक विज्ञान की वह शाखा, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप तथा उसके प्राकृतिक विभागों का, उसके प्राकृतिक विभागों का, जैसे नदी, समुद्र, पहाड़, पर्वत, वन इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, उसे भूगोल कहते हैं। भूगोल को अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहा जाता है। भूगोल हिंदी के 2 शब्द भू और गोल से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है भू का अर्थ पृथ्वी और गोल का अर्थ स्वरूप, अर्थात गोलाकार स्वरूप। फिर भूगोल को अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहा जाता है। ज्योग्राफी एक ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। इसके 2 शब्द है जियो और ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफी मीन्स वर्णन, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना। अब है ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरेटोस्थेनस ने किया था। भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। भूगोल के जनक हिकेटियस को कहा जाता है। ये था भूगोल से संबंधित इसका विवरण। अब आते हैं बुक पर। बुक में हम लोगों का बुक है बिहार टेक्स्ट बुक का भारत संसाधन एवं उपयोग। सभी लोगों को ये बुक खरीद लेना है। बुक का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। इस बुक के अंतर्गत 2 भाग आते हैं। एक भाग में भूगोल आता है, इकाई या खंड क और खंड ख। खंड क के अंतर्गत इसी बुक में भूगोल का है और इसी का आधा भाग आपदा प्रबंधन का आता है। इसमें भी 6 चैप्टर को पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन में। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे भूगोल में। भूगोल में 6 चैप्टर पढ़ना है। 6 चैप्टर में पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग। इसको नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को शुरुआत करेंगे।
इससे पहले सभी लोग बुक उपलब्ध करा लें बुक सेंटर से या कहीं से, जो बड़े भाई। और एक चीज़ और सूचना देना चाहते हैं, जिन छात्रों के पास अभी भी मोबाइल उपलब्ध नहीं हुआ है, किसी कारणवश मजबूरी है कि मोबाइल नहीं खरीद पा रहे हैं, तो जिनके पास मोबाइल है अपने मित्रों को बुलाकर एक साथ बैठकर क्लास ले सकते हैं, जिससे उन लोगों की भी भलाई हो जाए, किसी का क्लास नहीं छूटे। ऐसा देखा गया वर्तमान में बहुत से छात्रों को मोबाइल उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, मजबूर हैं। तो उन लोगों का साथ देना है कि आपस में जो आस पड़ोस में उसके पास यदि मोबाइल नहीं है तो एक जगह बैठकर पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। इससे उसको भी फ़ायदा हो जाएगा और एक दोस्त भी मिल जाएगा। तो आशा करते हैं कि सभी लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर का शुरुआत करेंगे। सभी छात्रों को कहना चाहूँगा, अब हमारे चैनल प्रेम सर अलौली को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।